Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinjal Sonchatra, your science teacher. This is the first chapter, Bones and Muscles, which we have already started, and in that we have seen the study of bones is called osteology, and there are hard thing in skin that is called bones, and we have seen about skeleton. We have 206 bones inside our body and that are connected together to form a framework that is called skeleton. देखो ये 206 अलग अलग तरह के बोन्स होते हैं और ये फॉर्मेट एक रेडी करते हैं, फ्रेमवर्क रेडी करते हैं, उसे बोलते हैं स्केलेटन. ठीक है. और ये अलग अलग तरह का वर्क करते हैं. ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं. अगर ये हम नहीं होता स्केलेटन तो हमारी बॉडी को कोई शेप नहीं मिलता और सपोर्ट भी नहीं मिलता. इसमें मसल्स अटैच होते हैं बोन्स में और वो क्या करते हैं, मूवमेंट देने के लिए हेल्प करते हैं. बोन्स में बोन मेरो होते हैं, वो एक ब्लड फॉर्मेशन रेडी करता है. ठीक है. और उसके आगे हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. उसमें सबसे पहले था स्कल. स्कल में 8 अलग तरह के बोन्स होते हैं एकदम हार्ड. वो क्या करते हैं, हमारी ब्रेन को, मतलब कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसमें 8 अलग तरह के 8 बोन्स होते हैं, वो हमारी ब्रेन को हेल्प करते हैं. उसमें 14 बोन्स होते हैं, वो फेशियल रीजन मतलब आगे वाले हिस्से में होते हैं. वो हमारी ब्रेन, आइज, टंग, नोज़ और इंटरनल जो ईयर्स होते हैं वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. और टीथ होते हैं लोअर जो में, वो क्या करते हैं, हमारे उसमें टीथ होते हैं तो कटिंग और च्यूइंग के लिए फूड को हेल्प करते हैं. फिर आता है रिब केज. रिब केज में बोन्स होते हैं, रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स होती है. वो क्या करता है, हमारी चेस्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. द रिब्स डेलिकेट काउड बोन्स, वो काउड एक बोन्स होते हैं, काउड शेप के बोन्स होते हैं. फिर आता है बैकबोन. बैकबोन क्या होता है, ये पीछे वाला हिस्सा. उसमें अलग अलग ये से 33 स्मॉल रिंग जैसे बोन्स होते हैं. उसमें जो 7 पहले होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ नेक के हिस्से में होते हैं. ठीक है. और ये जो नीचे वाला है उसमें ये नीचे वाला हिस्सा है वो हमारे मूवमेंट के लिए हम स्पिनल कॉर्ड में वो प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. और वो स्पिनल कॉर्ड में जॉइंट होता है. फिर होता है बैकबोन. उसे बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम. बैकबोन जो होता है उसे बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम. एनिमल्स जैसे टाइगर, स्नेक, फ्रॉग होते हैं उसमें एक बैकबोन होते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं वर्टेब्रेट्स. और जिस एनिमल्स लाइक स्नेल, अर्थवॉर्म, कॉकरोच जिसमें बैकबोन नहीं होता है उसे बोलते हैं अनवर्टेब्रेट्स. ठीक है. फिर आते हैं लिम्स. लिम्स में ये 2 तरह के लिम्स होते हैं, हाथ के और पैर के. जो हाथ के लिम्स होते हैं उसे बोलते हैं फोर लिम्स और जो पैर के जो लिम्स होते हैं उसे बोलते हैं हिंड लिम्स. ठीक है. देखो, और ये बहुत ही पावरफुल होता है. उसे वो हमारी बॉडी को ही नहीं, हमें कोई दूसरी चीज़ को भी हम उसे आसानी से उठा सकते हैं, इतने ज़्यादा ही वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं. उसमें भी बोन मेरो होता है. वो क्या करता है, हमने पहले भी पढ़ लिया, वो हमारी बॉडी में जो बोन मेरो होता है वो ब्लड को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. ठीक है. चलो अभी पढ़ते हैं आगे. द जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स. जॉइंट्स किसे कहते हैं, लिगामेंट्स किसे कहते हैं. वो मोस्ट बोन्स आर कनेक्टेड टू अदर बोन्स. एक बोन होता है वो दूसरे बोन से, बोन्स मतलब हड्डियाँ, एक हड्डी है वो दूसरी हड्डी से अटैच होता है, कनेक्ट होता है. द प्लेस वेयर 2 बोन्स ज्वाइन टुगेदर दैट इज कॉल्ड जॉइंट. एक बोन है वो दूसरी बोन में जहाँ पे जॉइंट होता है, जिस जगह पे जॉइंट होता है उसे बोलते हैं जॉइंट. मोस्ट जॉइंट्स आर मूवेबल. ज़्यादातर जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, जहाँ से 2 बोन्स जॉइंट होते हैं वैसे.
स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स, जो स्ट्रॉन्ग बैंड्स होते हैं टिश्यू के उसे बोलते हैं लिगामेंट्स। होल्ड द बोन्स टुगेदर एट अ जॉइंट, जो लिगामेंट्स होते हैं वो जॉइंट्स को हेल्प करते हैं एक साथ रखने के लिए। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, वहाँ पे दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल मतलब वो कनेक्ट होता है, वो अलाउ नहीं करता बोन्स को मूवमेंट करने के लिए, और मूवेबल वो क्या करता है, वो हेल्प करता है मूवमेंट में बोन्स को। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी, द इमूवेबल जॉइंट्स। दिस जॉइंट सिंपली कनेक्ट बोन्स, वो क्या करता है, ये कनेक्ट करता है बोन्स को सिंपली। दे डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स, वो अलाउ नहीं करता है बोन्स को मूवमेंट के लिए। द बोन्स एट द जॉइंट्स ऑफ द स्कल डू नॉट मूव, वहाँ पे स्कल कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे ये पूरा पूरा एक ही है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती है। सिर्फ ये स्कल का जो पार्ट है, ये नीचे वाला जो स्कल है, ये वो ही पार्ट हम मूव कर सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा है वो इमूवेबल जॉइंट है। ठीक है, और ये है मूवेबल जॉइंट, मतलब कि ये नी वाला जॉइंट है वो मूव कर सकता है, ये यहाँ पे जो जॉइंट है वो भी मूव कर सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं मूवेबल जॉइंट्स। तो जाते हैं मूवेबल जॉइंट की तरफ। दिस जॉइंट्स अलाउ फुल मूवमेंट ऑफ बोन्स, ये बोन्स को बहुत ही अच्छी तरह से मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, अलाउ करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, उसमें भी 4 अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला है हिंज जॉइंट। द हिंज इज लाइक अ हिंजेस इन अ डोर, जैसे डोर की जैसे दिखता है। इट कैन मूव द बोन्स ओनली वन डायरेक्शन, ये क्या करता है हिंज जॉइंट्स, ये एक ही तरह से हम इसे मूव करने के लिए वो अलाउ करता है। द एल्बोज, नीज, फिंगर्स, टोज हैव हिंज जॉइंट्स। देखो एल्बो में, नी मतलब घुटने में, फिंगर्स एक ही तरह के हम ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं ना, दूसरी साइड हम नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हिंज जॉइंट। एक ही तरह से हम उसे मूव कर सकते हैं। टोज हैव हिंज जॉइंट्स। ठीक है, देखो ऐसे। फिर आते हैं द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ द मैक्सिमम मूवमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट वो अलाउ करता है, एज डिस्प्लेड बाय बॉलेट डांसर। देखो जैसे डांसर्स मूव कर सकते हैं, ऐसे ही ज़्यादातर ये जो भी बोन है वो हेल्प करते हैं, जो भी जो जॉइंट है वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ज़्यादा से ज़्यादा हम बॉल और सॉकेट जॉइंट है उसमें मूवमेंट कर सकते हैं। वन बोन दैट एंड्स इन अ बॉल, एक जो बोन है वो एक जैसे बॉल होता है एक तरफ से, और फिट्स इनटू द सॉकेट टू द अदर, और दूसरी तरफ सॉकेट होता है। एक तरफ पे बॉल होता है, दूसरी तरफ सॉकेट होता है। इट इज फाउंड इन द हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स, ये कहाँ पे देखा जाता है, हिप में और शोल्डर में। शोल्डर मतलब ये है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पे। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहला जॉइंट था ये हिंज जॉइंट, वो क्या करता है एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो कर सकता है। दूसरा आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे जॉइंट होता है। फिर आते हैं तीसरा पाइवट जॉइंट। द पाइवट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टेब्रे ऑफ द स्पाइन। वो क्या करता है, स्कल और 2 पहले जो वर्टेब्रे है स्पाइन में, उसे वहाँ पे जॉइंट होता है। द अपर मोस्ट वर्टेब्रे इन द नेक इज कॉल्ड एटलास। जो पहला वो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नेक में होता है, उसे बोलते हैं एटलास। नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड who is said to carry the globe on his shoulder. With the help of pivot joint we can move our head sideways, upwards and downwards. ये pivot joint होता है, वो हम क्या कर सकते हैं पाइवट में, ऐसे इस तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, उस तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे देख सकते हैं ना हेड से। वो
फिर आता है ग्लिंडिंग जॉइंट। लास्ट वाला जो जॉइंट है उसे बोलते हैं ग्लिंडिंग जॉइंट। देखो ये वाला यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। दिस काइंड ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट एट द रिस्ट में होता है, मतलब कि हैंड के पास, एंड एंकल एंड ऑल्सो बिटवीन एनी टू वर्टेब्रे टू द स्पाइन। स्पाइन में भी ऐसे होता है। इट अलाउज आवर बैक टू बेंड। बैक है वो हम हमारे बैक को बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न एट ईट जॉइंट्स, और हम जॉइंट को ऐसे टर्न कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है, ये रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ये जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल एंड मूवेबल। इमूवेबल मतलब कि वो सिर्फ कनेक्ट करता है बोन्स को, मूवेबल क्या करता है, जॉइंट्स को मूवमेंट देता है और कनेक्ट करता है। उसमें पहले था हिंज जॉइंट, फिर होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर होता है पाइवोट जॉइंट, और लास्ट वाला था ग्लिंडिंग जॉइंट, ठीक है। और आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए बाय बाय।